आदमी ने मेज को तोड़ दिया। सब लोग हैरान रह गए। फिर उसने आगे बढ़ाया और अपना मशहूर कौशल दिखाया। वह उस आदमी को मारने की योजना बना चुका था। बूढ़ा आदमी लगभग मारा ही जाने वाला था कि उसके बगल वाले आदमी ने आखिरकार गोली चला दी। उसके सामने खड़ा आदमी था ये वेन। कुछ साल पहले वू बोवू ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि चीनी मार्शल आर्ट्स बेकार हैं। उसने यांगचांग में एक मंच लगाया। सभी लोग वू बोवू से हार गए। फिर एक आदमी आगे बढ़ा और मेज को लात मार दी। वू बोवू उसे मारने आया। उसने उस आदमी पर हमला किया, लेकिन वह वू बोवू का मुकाबला नहीं कर पाया। वह उसे चोट नहीं पहुंचा सका। उसे वू बोवू ने लात मार दी। वू बोवू लड़ना चाहता था, लेकिन वह क्रूर था। वह उसे मारना चाहता था। तब उसने अपना विंग चुन इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि वू बोवू को हरा सके। लड़ाई शुरू हुई। अगले ही पल वे भिड़ गए। वू बोवू बहुत तेज था। दूसरा व्यक्ति जवाब नहीं दे पा रहा था। विंग चुन बहुत शक्तिशाली था। उसने प्रतिद्वंद्वी का हाथ पकड़ लिया। वह अपना विंग चुन इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। फिर उसने उसके सिर पर हमला किया। उसने एक और तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने वू बोवू को रेत की बोरी की तरह दूर फेंक दिया। लड़ाई खत्म हो गई। वू बोवू हार गया, लेकिन वह स्तब्ध था। इसलिए उसने अपने आदमियों को उसे मारने का आदेश दिया। वह अपनी पत्नी के साथ घर गया। उसके ससुर को पता चल गया कि वह हार गया है। फिर भी उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखी। ससुर ने उसे पद संभालने दिया। शिष्यों ने उसे हल्के में लिया। उन्हें लगा वह सिर्फ दिखावा है। उसने कहा कि वह पहले वू बोवू को हराएगा। वह उसे लड़ना चाहता था, लेकिन वह उसे छू भी नहीं पाया। आखिरकार वह जीत गया। कहा जाता है कि जब तक आप एक दूसरे को नहीं जानते, तब तक समझ नहीं आता। वह आश्वस्त हो गया। लियन मंग अपने शिष्यों के साथ नए गुरु से मिलने आया, लेकिन ड्रैगन टाइगर गेट का दरवाजा तोड़ दिया गया था, इसलिए वह यहाँ आया। लियन मंग ने दरवाजा थामा। पता चला कि वह वू बोवू का आदमी सांग ब्याओ था। उसने ड्रैगन टाइगर गेट को मार्शल आर्ट की किताब सौंपने के लिए मजबूर किया, वरना वह गेट को नष्ट कर देता। मार्शल आर्ट की किताब वू बोवू के हाथ में न पड़े, इसलिए उसके ससुर ने हथियारों की रैक से एक बड़ा चाकू उठाया। वह चिल्लाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने सांग ब्याओ से लड़ाई की। शुरुआत में दोनों बराबरी से लड़ते रहे। सांग ब्याओ को उम्मीद नहीं थी कि एक बूढ़ा आदमी इतना ताकतवर होगा। वह ढीला नहीं पड़ा और गंभीर हो गया। उसने अपनी लोहे की जैकेट उतारी और अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने बूढ़े आदमी पर हमला किया। सांग ब्याओ का हमला जानलेवा था। ससुर जल्दी ही